नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में संचालित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिनका एग्जाम इस बार ओएमआर सीट पर होना है, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जिन्होंने बॉटनी माइनर विषय के रूप में ले रखा होगा, उनके एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो बॉटनी में आपका जो पेपर टाइटल है वह है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। पेपर आईडी आप देख सकते हैं, ये जो है 13/12/2024 का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, और 75 नंबर का ये पेपर हुआ था। 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं डीडीयू विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्टेड बाई, यानी टैक्सोनॉमी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसमें आप आंसर लगा दीजिएगा AP डी कैंडोले ने। ठीक है, टैक्सोनॉमी शब्द जो सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था वो थे AP कैंडोले जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर था आपका। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें है कि वर्गीकरण या जैविक वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा स्पेसीज। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ ए नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। नामकरण की जो द्विनाम पद्धति थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है चौथा क्वेश्चन, जिसमें है लायड वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो लायड वनस्पतिक उद्यान जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ये अवस्थित है। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट उत्तर था। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न आपका था सेक्सुअल सिस्टम ऑफ ए प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। तो ये गिवन किया गया था किसके द्वारा, लीनियस के द्वारा। यहाँ पर आपका आंसर डी करेक्ट उत्तर होगा भाई। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट, यानी पौधों के वर्गीकरण की जातवृत्तीय प्रणाली को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूटरी ट्रेड्स, यानी कि विकासवादी रुझान के अनुसार इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर होगा। और जिन भी स्टूडेंट का अभी आंसर की नहीं मिला है किसी भी सब्जेक्ट का, यानी कि आप चाहे बीएससी के प्रथम सेमेस्टर में हो या आप थर्ड सेमेस्टर से हो या फिफ्थ सेमेस्टर में, आप अपना क्वेश्चन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535 पर आप सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए सातवां क्वेश्चन था इसमें, जिसमें है बैंथम तथा हुकर प्रणाली के अनुसार कुकुरबिटेसी कुल व्यवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बैंथम और हुकर ने बताया था जो इनके अनुसार जो कुकुरबिटेसी कुल है उनका व्यवस्थित जो क्रम है वो है पाली, पेटली, कैल्सीफ्लोरी और पैसीफ्लोरेलिस। यहाँ पर आपका आंसर ए करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। सातवां का ए सही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है आपसे कि सीमांत आपरा पाया जाता है। तो सीमांत आपरा जो पाया जाता है वो फैबेसी कुल में पाया जाता है। आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा सही उत्तर। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। जो भी छात्र हमारे नए हैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि मीठी मटन में पाया जाने वाला जो लता तंतु है उसका रूपांतरण क्या है। तो उसका जो रूपांतरण है वो आपका हो जाएगा पलक, जिसे क्या कहते हैं, लियोफ्लिट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर, जिसमें है कि ओवरी प्लेसेड द ओब्लिक्विटी, यानी कि यहाँ पर है कि तिरछा अंडाशय पाया जाता है। तिरछा अंडाशय कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सोलनेसी में पाया जाता है। आपका आंसर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा भाई। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 11वां प्रश्न यहाँ पर क्या है देखिएगा ध्यान से। 11वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें है कि लिग्यूमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में किस आधार पर विभेदित किया गया है। तो इनको 3
जो इनके 3 उपकुल हैं उसमें आपका जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि कोरेला और एंड्रोसियम। ऑप्शन बी सही है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई 12 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें था क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखिएगा, कापर संकुलम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, यानी कापर संकुलम निम्नलिखित में से किस कुल में पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा एक्सली पीएडीसी, ठीक है, सी आंसर इसमें से आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका दिया गया है कि मुरैया एक्जाटिका किस कुल से संबंधित है। तो ये दोस्तों किस कुल से संबंधित है, ये रूटेसी कुल से संबंधित है, आपका यहाँ पर बी आंसर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन था कि जब लेखक ने एक प्रतिरूप को नामकरण प्रतिरूप के रूप में निर्देशित किया हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको होलोटाइप कहा जाता है, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, होलोटाइप। आपका सी आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, जिसमें आपका दिया गया है कि वेलामेन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है भैया, इस पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्किड के जड़, यानी आर्किड रूट्स, ऑप्शन नंबर 20 में से आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 16 जिसपे पूछा गया था द फ्रूट्स फाउंड इन ए फैमिली अम्बेफेरी, ठीक है, अम्बेफेरी आर, यानी अम्बेफेरी कुल में पाए जाने वाला फल पूछा गया है। तो अम्बेफेरी में जो फल पाया जाता है उसको कहते हैं क्रीमोकार्प्स, ठीक है, क्या कहते हैं भैया, क्रीमोकार्प्स, या नंबर 30 में सही उत्तर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन का आंसर सी आपका सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, और जिसमें पूछा गया है कि सीथिंग लीफ बेस एंड लेग्यूल अकर्स इन, तो ये दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर हो जाएगा ग्रास लीफ, ठीक है, ग्रास लीफ आपका सही आंसर है। 17 का बी आंसर करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 नंबर क्वेश्चन है कि बोटेनिकल नेम ऑफ डेट फ्रॉम, यानी खजूर जिसको कहते हैं डेट को, ठीक है, तो खजूर का वनस्पतिक नाम पूछा गया था। ध्यान रखेंगे कि खजूर का जो वनस्पतिक नाम है वो आपका हो जाएगा फोनिक्स डेक्टा इलिफेरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर आपका है, 18 नंबर का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, और जिसमें पूछा गया है मोनोकॉट लीफ प्रोसेसिंग, यहाँ पर दिया रेटिकल्चर रेटिलेट वेंटिनेशन इज दैट ऑफ, यानी कि एक बीजपत्री जिसमें जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भैया क्या कहते हैं, कोकस लीफ कहते हैं, कोकस की पत्ती, ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर प्रश्न है कि पालीनीलिया निम्नलिखित में से किस कुल में पाया जाता है। चलिए भाई बताने का प्रयास कीजिएगा, पालीनिया निम्नलिखित में से किस कुल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस क्लेफेडेसी पियाडेसी, ठीक है, यहाँ पर आंसर ए सही उत्तर होगा भाई। अगला देखिएगा, जिसमें पूछा गया था कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की 2 प्रसिद्ध किताबें किसने लिखी थी, तो इनके जो लेखक थे वो स्नीथ और सोकल थे, ऑप्शन सी में से आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि OEUS ऑपरेशनल इवोल्यूटरी यूनिट्स क्या है, ये पूछा गया है कि ये क्या होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का फेनोग्राम है या वर्किंग यूनिट्स है या फिर क्लेडोग्राम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे सस्पेंस में मिला है, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो इसको आप अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है कि संख्यात्मक विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए आरेख या फेनेटिक डेटा को क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं, तो इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, फेनोग्राम कहा जाता है। सी आंसर इसका करेक्ट उत्तर होगा, यानी 23 नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि लोवेस्ट रैंकिंग टेक्सा इन एनी पार्टिकुलर स्टडी इज, किसी अध्ययन में,
ठीक है, किसी अध्ययन में निम्नतम पद का टेक्सा क्या है। तो निम्नतम पद का जो टेक्सा है उसको क्या कहते हैं, उसको हम OEU कहते हैं, OEUS। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा आपका। अगला देखेंगे जिसमें है द रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर ऑब्जर्वेबल ट्रीट्स कॉल्ड, यानी कि आकृति तथा देखने योग्य या अन्य लक्षण के आधार पर जीवों के संबंध को क्या कहते हैं। तो जीवों के जो संबंध है इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इनको कहा जाता है फेनेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिस पे पूछा गया है कि व्हाट इज बायोमेट्रिक्स, यानी कि जैविक माप पूछा गया है। जैविक माप क्या है, ठीक है, तो जैविक माप क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको कहा जाता है इट इज़ द यूजफुल स्टेटिक्स ओनली द अंडरस्टैंडिंग लिविंग बीइंग्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि जीवित प्रणालियों को समझने में केवल सांख्यिकी का उपयोग, यही कहलाता है जैविक माप। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आपका है। अगला देखेंगे GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो GIS मैपिंग कैन बी यूज फॉर, यानी इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ दोस्तों हम करते हैं PCR प्रबंधन में भी करते हैं, पादप वर्गीकी तथा प्रजाति विवरण के संबंध में भी करते हैं, और औषधीय पौधों के संरक्षण में भी किया जाता है। इसलिए आंसर डी आप लगाएंगे, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसमें 28 नंबर क्वेश्चन आपका है पादप अनुवांशिकी संसाधन प्रबंधन क्या है। पादप अनुवांशिकी संसाधन प्रबंधन, इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर आपका पहला आपका हो जाएगा योजना क्षेत्र अन्वेषण का उपयोग कृषि जैव विविधता के संग्रहालय में बिल्कुल प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है आपका। बी आंसर है कि यह यथास्थान संरक्षण स्थल का डिजाइन और प्रबंधन है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है यह प्राकृतिक आवास के बाहर प्लाज्म संग्रह और साइट भौगोलिक अंतराल की पहचान करता है। डी आंसर लगाइएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी आंसर इसमें से सही उत्तर होंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंटिकी क्या दिया गया है, इंटिकी स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करती है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, इंटिकी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, क्या होता है दोस्तों बताइएगा, इंटरेक्टिव आइडेंटिफिकेशन की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, डेल्टा सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई, डेल्टा तंत्र किस तंत्र का विकास किया गया, डेल्टा तंत्र का विकास किया गया था। तो इसका जो विकास किया गया था दोस्तों वो किया गया था माइकल डाल्विट्स के द्वारा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है फाइलिप पूछा गया, व्हाट इज फाइलिप, फाइलिप क्या है। तो फाइलिप एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का फ्री पैकेज है प्रोग्राम, ये फ्री पैकेज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ इनप्रेइंग फाइलोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पर है फाइलोजेनी का अनुमान लगाने, एक प्रोग्राम का मुक्त पैकेज है। ठीक है, ऑप्शन 20 में से आपका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे जिसमें है कैड। ठीक है, CAD यानी कैड क्या है, कैड क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ये क्या भैया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पर पावर पॉइंट से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई प्रसंग यानी कि थ्योम जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको जोड़ने के लिए भाई किसका प्रयोग करेंगे, डिजाइन टैब का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता ही होगा, जिनको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज नहीं पता है वो तैयार कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर था आपका। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पोलियन ग्रेन, तो स्टडी ऑफ पोलियन ग्रेन आर कॉल्ड पैलिनोलॉजी। आपका आंसर हो जाएगा सी में से सही उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें पूछा गया था कि हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, तो ये फाउंड किया जाता है फेबेसी में, स्कूल में हो जाएगा आपका फेबेसी कुल। आपका आंसर 20 में से सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो साइथियम फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यूफेबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही आंसर है। अगला देखेंगे जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पहचान का सॉफ्टवेयर है। तो पादप पहचान का जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो हो जाएगा प्लांटेक्स। ऑप्शन नंबर सी में से आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें पूछा गया है टू आइडेंटिफाई एन अननोन प्लांट टैक्सोनॉमिक्स टू यूज, यानी किसी अज्ञात पौधे की पहचान के लिए
टेक्सोनॉमिस्ट किसका उपयोग करते हैं भैया? तो इसमें दोस्तों उपयोग किया जाता है आलाफेबम यानी कि हर्बेरियम स्पेसिमेन का, फ्लोरा, बोटेनिकल की, इन सभी का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर उपयोग किया जाता है बोटेनिकल की का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा आलाफेबम। डी आंसर इसमें सही उत्तर आपका था। जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया होगा उनका सही आंसर होगा। चलिए भाई अगला देखेंगे, जिसमें है द कंप्लीट प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ ए डिफाइंड एरिया इज डुअल टू, यानी किसी निर्धारित क्षेत्र के संपूर्ण पादप विविधता का अध्ययन होता है। किसी निर्धारित क्षेत्र के संपूर्ण पादप विविधता का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें लगा दीजिएगा सही आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों, जिसमें है कि मुगल गार्डन समानार्थी पूछा गया। मुगल गार्डन का समानार्थी क्या है? तो इसका जो समानार्थी है वो हो जाएगा इनफॉर्मल गार्डन। आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर। चलिए भाई अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 41 नंबर, जिसमें है कि ग्रेट, क्या क्वेश्चन दिया गया है देखिएगा। ग्रेट बनियान ट्री इज द अट्रैक्शन ऑफ, यानी कि द ग्रेट बरगद वृक्ष आकर्षण है। तो ये आकर्षण किसका है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन का है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर, जिसमें पूछा गया था प्रोटोलॉग क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई प्रोटोलॉग क्या है। तो प्रोटोलॉग है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू प्लांट। ऑप्शन नंबर सी में से सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जिसपे पूछा गया था कि मूल विवरण में उल्लेखित नामकरण प्रकार के साथ एक वर्गीकरण समूह का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो नमूना है उसको क्या कहते हैं? तो उस नमूने को होलोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? होलोटाइप। आंसर इसमें से आपका डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ। डीडी यूनिवर्सिटी में 2022 सत्र में भी आया था और ये 2024 में पूछा जा चुका है, जिसमें है कि भारत में जैव सौंदर्य योजना का ध्वज वाहक कौन था? तो इसमें आपका हो जाएगा भैया एमएस रंधावा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? एमएस रंधावा। ये भारत में जैव सौंदर्य योजना का ध्वज वाहक थे। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा आपका यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों को विभिन्न आकार एवं रूप, जैसे जंतु, चिड़िया या मेहराब इत्यादि का रूप देने की कला को क्या कहते हैं? इस कला को क्या कहते हैं दोस्तों? टोपी अरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोपेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, यानी 45 का डी ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, जिसपे पूछा गया रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको बता दें रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से आपका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हर्बेरियम का संक्षिप्त नाम बताइएगा। तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा, LWG, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंसर नंबर सी इसमें से करेक्ट उत्तर आपका है, या नेशनल बोटेनिकल गार्डन आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, जिसमें है कि वैलिड पब्लिकेशन ऑफ टेक्साइज, किसी टेक्सा का वैध प्रकाशन, किसी टेक्सा का जो है वो वैध प्रकाशन आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा पब्लिशेड इन फ्लोरा, सही उत्तर, ठीक है। 48 का आपका सी आंसर यहाँ पर सही उत्तर था। अगला है 49 नंबर, जिसपे पूछा गया है कि किसी वर्कशीट कार्य पत्रिका में स्तंभ तथा पंक्ति के प्रतिच्छेदन कटाव को क्या कहते हैं? उसको सेल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसमें से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि बाइलिफ्ट दलपुंज किस कुल की विशेषता है? तो ये लेमनेसी कुल की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 50 नंबर प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने अपने हिसाब से एग्जैक्ट आंसर की दे दी है। इसमें मुझे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो सस्पेंस है, जिनका एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, और ये क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट पूर्णांक को ना प्राप्त कर सके। इसका आंसर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है। फिलहाल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जिनका क्वेश्चन पेपर अभी नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है, या अभी आपके पेपर बाकी हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535 पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर का पिक, ठीक है, ताकि मैं उसकी आंसर की जल्दी से आप सबको प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।